स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पीएस ट्यूटोरियल स्टडी पॉइंट में। आज हम आप लोगों के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक्स लेकर के उपस्थित हुए हैं, जिसमें हम लोग देखेंगे कुछ ऐसे महत्वपूर्ण क्रियाओं के बारे में जो परीक्षा के दृष्टि से अत्यंत ही महत्वपूर्ण है और आगामी बोर्ड परीक्षा में आने की संभावना है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं। हमें प्राप्त करना है एथिल एल्कोहल से एथिल एसीटेट। हमें तैयार क्या करना है? एथिल एल्कोहल से एथिल एसीटेट। ऐसी अभिक्रियाओं में बच्चों को हमेशा कन्फ्यूजन रहता है, तो हम लोग देखते हैं कि हम लोग एथिल एल्कोहल से एथिल एसीटेट कैसे प्राप्त करते हैं। ये अभिक्रिया है आपका एस्टरीकरण। जैसे आप लोग एस्टरीकरण टॉपिक में पढ़ते हैं, इसके लिए सबसे पहले हमें लेना क्या है? एथिल एल्कोहल C2H5OH है और इसे हम लोग एसिटिक अम्ल के साथ गर्म कर लेते हैं CH3COOH के साथ। अब होना क्या है, इसमें से क्या हो जाएगा? OH समूह निकलेगा, हाइड्रोजन से संयोग करेगा, क्या बना लेगा? जल बनाएगा। क्या बना लेगा? जल बनाएगा और H2O के रूप में क्या हो जाता है? मुक्त हो जाता है। आपका यहाँ पर बचा हुआ है CH3CO और यहाँ पर बचा हुआ C2H5O। तो सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे क्या? CH3CO लिखेंगे और जो O C2H5 है इसको इधर जोड़ेंगे, हो जाएगा आपका C2H5 और जल पहले से मुक्त हो चुका है। इसका नाम आपका क्या है? एथिल एसीटेट, जो एक क्या हो जाता है? एस्टर होता है और यह लगभग हर वर्ष पूछे जाते हैं। इसी क्रम में हम लोग क्या करेंगे? दूसरा रिएक्शन देखेंगे कि इसमें आप कैसे बना सकते हैं। इसमें आपको तैयार करना है, दूसरा रिएक्शन है 3 ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन से थ्री नाइट्रो बेंजोइक अम्ल। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या? ब्रोमोनाइट्रेट का स्ट्रक्चर बनाएंगे और आप देख रहे हैं यहाँ पर एक बेंजीन रिंग पे रहे हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ब्रोमीन हो जाएगा। ठीक है, और 1 2 3 यहाँ पर आपका क्या रहेगा? NO2। ठीक है, अब इसे हम लोग किसके साथ गर्म कर लेते हैं? सबसे पहले मैग्नीशियम धातु के साथ गर्म करेंगे। तो जब मैग्नीशियम धातु के साथ गर्म करेंगे तो मैग्नीशियम ब्रोमो MEmgBr आपको प्राप्त हो जाएगा और यहाँ पर क्या रहेगा? NO2 समूह रहेगा। ठीक है, पुनः जब हम लोग क्या करेंगे, इसे कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जब गर्म कर लिया जाता है तो उस स्थिति में हमारा जो प्राप्त होने वाला यौगिक हो जाएगा, यहाँ से CO का कार्बन 2 बंद ऑक्सीजन और यहाँ पर हो जाएगा OMgBr। ठीक है, और यहाँ पर क्या जुड़ा हुआ है? NO2 जुड़ा हुआ है। यह हमारा एक माध्यमिक यौगिक है और पुनः जब हम इसका क्या करा लेते हैं? जल अपघटन करा लेंगे, जल से संयोग कराएंगे, तो MgBr हटेगा और यहाँ से OH लेकर क्या बनाएगा? MgOH बना लेगा और इसी के साथ क्या हो जाएगा? यहाँ पर क्या हो जाएगा? NO2 हो गया। यहाँ क्या हो जाएगा? कार्बन 2 बंद ऑक्सीजन और यहाँ पर हो जाएगा आपका क्या? O और H। इसे कहा जाएगा क्या? 3 नाइट्रो बेंजोइक अम्ल।
तो इस प्रकार हमने सीखा कि हम लोग एथिल अल्कोहल से एथिल एसीटेट कैसे प्राप्त कर सकते हैं और 3-ब्रोमो-नाइट्रोबेंजीन से यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं 3-नाइट्रोबेंजोइक अम्ल कैसे प्राप्त कर सकते हैं। यह दोनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण क्रिया है। इसी के क्रम में हम लोग तीसरा लेकर के आते हैं। तो आइए देखते हैं अगला हमारा जो टॉपिक क्या है। इसमें दिया है एसीटोन से प्रोपेन टू आल प्राप्त करना। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एसीटोन का सूत्र लिखेंगे। एसीटोन का सूत्र होता है CH3COO एंड क्या हो जाएगा CH3O। अब देखिए एसीटोन से बनाना क्या है, आपको प्रोपेन टू आल बनाना है, अर्थात इसमें कार्बन की संख्या इतनी ही रहने वाली है। तो इसके लिए हम लोग करेंगे क्या कि इनका हम अब चयन करा देंगे। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्रेट की उपस्थिति में जब हम इसका चयन कराएंगे तो दो में से एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ जुड़ेगा और एक कार्बन के साथ जब जुड़ जाएगा तो आपका हो जाएगा CH3, यहाँ से एक हाइड्रोजन यहाँ हो जाएगा आपका OH और यहाँ पर क्या हो जाएगा CH3। ठीक है, तो इसी का नाम क्या हो जाता है प्रोपेन टू आल। इसे हम क्या कहेंगे प्रोपेन टू आल कहेंगे। ठीक है, इसी के क्रम में हमारा जो चौथा रिएक्शन होता है उसमें आपको तैयार करना क्या है, क्लोरोबेंजीन से बेंजीन बनाना है। हमें बनाना क्या है क्लोरोबेंजीन से बेंजीन बनाना है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे क्लोरोबेंजीन का स्ट्रक्चर बनाएंगे और इसका भी अब चयन कराएंगे। किसकी उपस्थिति में करा लेते हैं, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्रेट की उपस्थिति में जब आप इसका चयन कराएंगे तो इस स्थिति में हाइड्रोजन जो होता है इसके दो हाइड्रोजन मिलेंगे और एक हाइड्रोजन एक क्लोरीन के साथ मिलकर के HCl बनाएगा और इसी के साथ क्या हो जाएगा, यहाँ से देखेंगे ये हो जाएगा आपका क्या, यहाँ पर हाइड्रोजन जुड़ेगा और हमारा जो कंपाउंड बनेगा यह हो जाता है बेंजीन। ठीक है, इसके साथ हम लोगों का जो अगला टॉपिक क्या है, यहाँ पर भी आपको प्राप्त करना है क्लोरोबेंजीन से DDT। क्लोरोबेंजीन से आप बनाएंगे क्या DDT। देखिए क्लोरोबेंजीन से DDT कैसे बनता है, इसके लिए हमें करना क्या पड़ता है, हमें लेना है क्लोरल CCl3, CHO को क्लोरल कहा जाता है और इसी का दूसरा नाम होता है ट्राईक्लोरो एसिटल्डिहाइड। इसे हम लोग ट्राईक्लोरो एसिटल्डिहाइड भी कह लेते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं क्लोरल जी, इसका क्या रहेगा क्लोरल और इसी का एक नाम होता है ट्राईक्लोरो एसिटल्डिहाइड। अब एक क्लोरल जो प्राप्त हुआ है इसे हम लोग करते क्या है, क्लोरोबेंजीन के दो अणुओं के साथ गर्म कर लेते हैं। इसे हम लोग क्लोरोबेंजीन के दो अणुओं के साथ क्या करते हैं, गर्म करते हैं। तो दो हाइड्रोजन जो होता है ऑक्सीजन के साथ संयोग जब करेगा तो क्या बना लेगा, यहाँ से H2O बनाएगा और H2O बना करके यहाँ से क्या हो जाएगा, मुक्त हो जाएगा। अब इसके जो दो बंद खाली हुए वो किसके साथ जुड़ेंगे, ऑक्सीजन के साथ। तो आपका हो जाएगा CCl3CH, यहाँ से एक बंद इधर और यहाँ पर क्या बन जाएगा बेंजीन रिंग इधर और बेंजीन रिंग इधर बनेगा। ठीक है, तो इससे जुड़ गया और यहाँ पर ये वाला बंद इससे जाके जुड़ जाता है और यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा Cl और यहाँ पर Cl। इसका नाम क्या हो जाता है, ये पैरा समूह प्रकार जुड़े हैं, पैरा पैरा डाइक्लोरो डाइफेनिल, पैरा पैरा डाइक्लोरो डाइफेनिल और क्या हो जाएगा आपका ट्राईक्लोरो ट्राईक्लोरोमेथेन होगा और जिसे हम लोग क्या कहते हैं DDT कहते हैं, जिसे हम लोग क्या कहेंगे DDT।
तो आज के हमारे वीडियो में इस महत्वपूर्ण 5 रिएक्शन को हम लेकर आए हुए थे, जो आगामी बोर्ड परीक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण बनने वाले टॉपिक हैं। और आप लोग से निवेदन है कि आप सभी इस वीडियो को देख करके एक बार परीक्षा में अवश्य जाइएगा। तब तक के लिए आप हमारे चैनल PS ट्यूटोरियल स्टडी पॉइंट को लाइक एवं सब्सक्राइब कर दें, जिससे आने वाले महत्वपूर्ण वीडियो आपको समय समय पर प्राप्त होते रहे। थैंक यू। पापा